सोचिए अगर आपको किसी रिपोर्ट में थर्ड हाईएस्ट वैल्यू या फिफ्थ लोएस्ट वैल्यू, परसेंटेज, कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज का करेक्ट आंसर निकालना हो तो क्या करेंगे। आज के वीडियो में हम लार्ज, स्मॉल, परसेंटेज और बोर्ड मास को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे और देखेंगे कि प्रोफेशनल्स इन फॉर्मूलाज का यूज रियल रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स में कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है एक्सेल का फोर्थ क्लास और आपको मालूम होगा प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी एक्सेल के डे 1 में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और उसका पूरा जो डेटा फॉर्मेटिंग होता है वो मैंने आपको बताया, और दूसरा जो क्लास था उसमें मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन समझाया था, और डे 3 यानी कि जो तीसरा क्लास था उसमें मैंने आपको स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले, तभी आपको आज के क्लासेस और आगे के क्लासेस भी समझ में आने वाले हैं, राइट। तो देखिए आज के क्लास में मैं आपको लार्ज फंक्शन, स्मॉल फंक्शन, परसेंटेज कैलकुलेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है डेटा में, और वैल्यू कैलकुलेशन फ्रॉम परसेंटेज। अगर आपके पास कोई डेटा है उसका परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसका वैल्यू क्या होगा, ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करके निकाल करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं व्हाई दीज फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट। देखिए ये फंक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है जो आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो देखिए आपके पास कोई भी ऐसा डेटा है, अगर उसमें आपको रिजल्ट एनालिसिस करना है, रिजल्ट का विश्लेषण करना है, तो आपको ये काफी ज्यादा ये जो लार्ज, स्मॉल या परसेंटेज, ये जो भी कुछ हम सीखेंगे ये काफी यूज होता है। सेल्स के डेटा में, रिपोर्ट्स में काफी ज्यादा यूज होता है। सेल्स के रिपोर्ट्स के अंदर रैंकिंग सिस्टम, बिजनेस का स्टैट्स पता लगाना या फिर परफॉर्मेंस के, कोई भी अगर आपको डेटा में किसी चीज का परफॉर्मेंस पता लगाना है तो ये सारे फंक्शंस काफी यूजफुल है जो आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या लार्ज फंक्शन क्या होता है। तो देखो लार्ज नाम से पता चल रहा है लार्जेस्ट वैल्यू, लेकिन आपको ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू नहीं देता है। लिखा हुआ है द लार्ज फंक्शन रिटर्न्स द nth लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ रेंज। तो जैसे मैंने आपको बहुत पहले से समझा रखा है कि रेंज का मतलब क्या होता है, किस सेल से स्टार्ट करते हैं और किस सेल पे आपका एंड होता है डेटा, सेल से लेकर के और जहां पे आप एंड करते हो उसको एक रेंज कहते हैं। तो एक रेंज के अंदर जैसे मान लीजिए आपके पास एक रेंज है A1 से लेकर के और A100, है ना, ये एक पूरा डेटा का रेंज है। तो उस रेंज के अंदर आपको अगर लार्जेस्ट वैल्यू पता लगाना है, nth पोजीशन का मतलब है किस पोजीशन का, फर्स्ट हाईएस्ट पता लगाना है या सेकेंड हाईएस्ट लगाना है या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, जिस भी आप nth पोजीशन का लार्जेस्ट वैल्यू आपको चाहिए वो आपको लार्ज निकाल करके दे देता है, राइट। तो जैसे कि इसका रियल डेटा में यूज केस हम देख सकते हैं, किसी भी मार्कशीट डेटा में हाईएस्ट मार्क्स निकालने के लिए फर्स्ट हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट, अगर आपके पास कोई सैलरी वाला डेटा है तो उसमें आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी या फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी या फोर्थ हाईएस्ट सैलरी आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। या कोई सेल्स वाला डेटा हो, देखो मतलब डेटा कुछ भी हो सकता है हमारा, लेकिन जो हम निकालेंगे उसमें हमेशा या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके हम हाईएस्ट उनमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई सेल्स वाला डेटा है तो मैं देखना चाहूंगा कि सबसे हाईएस्ट सेल मेरा कितना हुआ है, सेकंड हाईएस्ट सेल कितना हुआ है, थर्ड हाईएस्ट, तो आप लार्ज फंक्शन लगा करके आप निकाल सकते हो। और आप लोग को ऑलरेडी मालूम है कि ये जो फंक्शंस है ये हमारे लिए कितना यूजफुल है, हमारा काफी टाइम बचत करता है। हम मैनुअली नहीं जा करके चेक करेंगे डेटा में कि क्या फर्स्ट है, कौन सा सेकंड हाईएस्ट है, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा, राइट। लार्ज फंक्शन का बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है, आर्ग्यूमेंट आपको क्या क्या देना पड़ता है देख लीजिए। लार्ज के अंदर सबसे पहले आपको रेंज देना पड़ेगा, लार्ज तो फंक्शन का नाम हो गया, और के का मतलब है किस पोजीशन का आपको डेटा चाहिए। अगर आप यहाँ पर 1 लिख देते हो तो ये फर्स्ट हाईएस्ट बताएगा, अगर आपने यहाँ पर 2 लिख दिया तो ये सेकंड हाईएस्ट बताएगा, या थर्ड दे दोगे तो ये थर्ड हाईएस्ट बताएगा, या अगर 1 ना लिख करके अगर आपने किसी सेल का रेफरेंस दिया जिसमें 1 लिखा है तो ये डायनेमिकली आप अगर ड्रैग करोगे तो ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके आपको ड्रैग करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाईएस्ट बता सकता है। तो इसके अंदर 2 आर्गुमेंट आपको पास करने पड़ेंगे। पहला तो आपको रेंज, किस रेंज के अंदर से आपको हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, और दूसरा कौन सा हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पर आप देख रहे हो के लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका हम रियल एग्जांपल के लिए चलते हैं यहाँ पर किसी डेटा में, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक सेल्स का डेटा है जिसमें आप देख रहे हो सेल्समैन का नाम, कौन से एरिया में सेल, कौन से रीजन में, और कितने रुपए का सेल कर रखा है ये भी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। और अगर मुझे पता लगाना है यहाँ पर सेल अमाउंट, जो आप देख रहे हो बगल में कि मुझे फाइंड द फॉलोइंग सेल्स फर्स्ट हाईएस्ट सेल पता लगाना है, तो मैंने आपको पिछले क्लास में जो मैक्स फंक्शन बताया था उससे भी पता लगा सकते हैं, लेकिन मैक्स आपको सेकंड हाईएस्ट नहीं बता के देता है, लार्ज जरूर बता के देगा, ठीक है।
अगर मैं आपको इससे पहले मैं थोड़ा सा ना मैं कोई छोटा सा डेटा ले लेता हूं, ताकि आपको ना मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से समझा सकूं, ताकि आप बहुत इजीली समझ सके। ये देखिए, मेरे पास एक बहुत ही छोटा सा रेंज है जिसके अंदर मुझे मान लीजिए सेकंड हाईएस्ट पता लगाना है। बहुत छोटा सा लिया है ताकि आप बस समझ सको। तो देखिए, इक्वल टू क्या लगाऊंगा मैं, लार्ज। लार्ज फंक्शन कॉल किया। आर्ग्यूमेंट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है अरे। अरे का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डेटा, यानी कि रेंज। आपका रेंज क्या है, तो मैंने रेंज दे दिया ये यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। इस रेंज के अंदर मैंने कहा एक्सेल को जाने के लिए, और कॉमा लगा करके, जैसे आप देख रहे हो, कॉमा लगा करके के का मतलब कौन सा पोजीशन आपको पता लगाना है। तो मुझे सेकंड पोजीशन पता लगाना है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। तो 2 लिखते ही, और जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, और अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आउटपुट आएगा, तो देखिए इस ये छोटा सा डेटा है, इसमें आपको पता है फर्स्ट हाईएस्ट जो है 88 है, 88 जो है सबसे बड़ा वैल्यू है। और अगर आप सेकंड की बात करेंगे तो 70 यानी कि 70, तो इसका आउटपुट 70 आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट पूछा था। तो ये रेंज हमारा कितना भी बड़ा हो सकता था, हो सकता है पूरे कॉलम में हो, जिसमें आपको 10 लाख से भी ज्यादा रोज मिल जाते हैं, आपको मालूम है 1 2 3 करके ये। तो ये पूरा आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा रेंज, या आपके पास जितना भी लेंदी, मतलब आप रेंज सिलेक्ट करके आप किसी भी के मतलब nth पोजीशन का डेटा गेट कर सकते हो हाईएस्ट, राइट। अच्छा, अगर मुझे 3 चाहिए तो मुझे यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए 3 में क्या आया, थर्ड हाईएस्ट वैल्यू उसी रेंज के अंदर। सेम टू सेम हमने यहाँ पर भी आपको दे रखा है, जो भी आपको मैंने शीट दिखाया था, शीट नंबर कितना था ये, 6 में। यहाँ पर आपके पास जो डेटा है, इसमें हमें क्या करना है, सेल्स पता लगाना है, फर्स्ट हाईएस्ट सेल कितना है। तो देखिए इक्वल टू आप लगाओगे लार्ज, और उसके बाद ये अरे पूछ रहा है, यानी कि रेंज। तो रेंज में आप दे दोगे, आपके पास देखिए मैंने आपको बता रखा है डेट, जो क्लास नंबर 3 था, थर्ड क्लास जो था हमारा एक्सेल का, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि आप रेंज को चाहे यहां से लेकर के कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या नहीं तो अगर आपके पास एक पूरा कॉलम है तो आप इस पूरे कॉलम को, ई कॉलम को ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो मैंने अभी के लिए फिलहाल पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों मिक्स है, बट ये नंबर को ले लेगा राज, टेक्स्ट को इग्नोर कर देगा लार्ज फंक्शन जो है, कॉमा। और के का यहाँ पर जो के पूछ रहा है, तो के मैं यहाँ पर मैनुअली टाइप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आगे मुझे सेकंड हाईएस्ट भी पता लगाना है, थर्ड हाईएस्ट, और मैं इसको ड्रैग करूंगा। और आपको मैंने ऑलरेडी रिलेटिव रेफरेंस के बारे में बता रखा है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा पीछे के क्लासेस के, तो जरूर आप देखोगे, तभी आपको आगे के क्लासेस की चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने यहाँ पर सेल का रेफरेंस ले लिया के एज अ सेल रेफरेंस, कि इसका मतलब है G4 का मतलब 1 हो गया, चाहे मैं यहाँ पर मैनुअली टाइप करूं, चाहे मैंने रेफरेंस लिया। तो ये आपका फर्स्ट हाईएस्ट देखो यहाँ पर बता देगा। तो 99,093 सबसे हाईएस्ट सेल हमारे इस डेटा के अंदर है। और अगर मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूं, और चूंकि मुझे यहाँ पर अभी कोई चीज लॉक भी नहीं करना है, अभी इसके बारे में आगे बताऊंगा कि एब्सोल्यूट रेफरेंस सब क्या होता है, तब हम समझेंगे लॉकिंग सिस्टम क्या है। अभी फिलहाल डबल क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ मुझे पता चल गया कि सेकंड हाईएस्ट जो सेल है वो 97,638, और थर्ड हाईएस्ट जो है 94,142। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा में से लार्जेस्ट, यानी कि लार्ज फंक्शन लगा के लार्जेस्ट अमाउंट आप या कोई भी डेटा गेट कर सकते हो, ठीक है। चाहे यहाँ पर मार्कशीट डेटा होता तो मैं स्टूडेंट का हाईएस्ट मार्क्स, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, थर्ड हाईएस्ट मार्क्स कुछ भी देख सकता था, सैलरी डेटा होता तो मैं कुछ भी निकाल सकता था, ठीक है। तो अगर आपने लार्ज फंक्शन देख लिया, तो सेम बिल्कुल इसी का बिल्कुल उल्टा हमारा स्मॉल फंक्शन होता है, राइट। स्मॉल फंक्शन क्या करता है, स्मॉल फंक्शन रिटर्न द nth स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ रेंज। तो सेम चीज है बेशर्ते, बस ये क्या करता है, सबसे लोएस्ट आपका बता देगा कौन सा लोएस्ट चाहिए। जैसे हमने मीन देखा था, तो मीन सबसे लोएस्ट बताता है, लेकिन सेकंड लोएस्ट वैल्यू कौन सा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सा लोएस्ट वैल्यू है किसी डेटा के अंदर, तो आपको ये बता देगा। जैसे कि कोई लोएस्ट मार्क्स लगाना है, सेकंड लोएस्ट सेल देखना है, या किसी प्रोडक्ट में से सेकंड या थर्ड लोएस्ट प्राइस देखना है, तो आप पता लगा सकते हो स्मॉल फंक्शन से। और प्रैक्टिकल समझने के लिए मेरे पास वही शीट है जो अभी हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली। तो इस शीट के अंदर आप देखोगे तो लोएस्ट सेल मुझे पता लगाना है, सबसे लोएस्ट सेल हमारे कंपनी का क्या है, तो इक्वल टू हमने लगा दिया यहाँ पर स्मॉल फंक्शन, और अरे के अंदर वही हमने ई कॉलम ले लिया। और मुझे चूंकि फर्स्ट लोएस्ट सेल देखना यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर के का वैल्यू क्या ले लिया, सेल का रेफरेंस G9। तो G9 में 1 लिखा है, तो ये सबसे लोएस्ट सेल मुझे फर्स्ट वाला बता देगा। तो इसके बाद अगर मुझे सेकंड लोएस्ट सेल पता लगाना है, तो मैं ड्रैग कर लेता हूं। तो सेकंड लोएस्ट सेल हमारे इस डेटा के अंदर 51,427 है, और थर्ड लोएस्ट सेल जो है 51,463 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि हमारे पास जो ये डेटा था, इसमें से हाईएस्ट सेल और लोएस्ट सेल कितना रहा, क्योंकि ये मैनुअली चेक करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि डेटा का लेंथ काफी बड़ा था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास का जो और भी जो फंक्शंस है, इसको हम समझते हैं आगे के। ये सारे ये स्मॉल का सारा एग्जांपल है, ये आप लोग देख लीजिएगा, लार्ज वर्सेस स्मॉल। अब देखिए परसेंटेज निकालने के बारे में हम समझने वाले हैं। परसेंटेज
आप सबको मालूम होगा परसेंटेज मतलब कोई भी डेटा आपके पास है तो आपके दिमाग में कितना वैल्यू आता है 100। चाहे हम किसी भी बड़े से बड़े संख्या के बारे में बात कर रहे हो, चाहे कोई डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी को परसेंटेज में कोई चीज बताते हैं तो उसके सामने वाले के दिमाग में 100 आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 500 का मेरा एग्जाम हुआ और मैंने 300 नंबर गेट किया, तो 300 ना बोल करके मैं बोलूंगा 60% आया, तो 60% मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि 100 में से 60 लाया है, राइट। तो नंबर्स चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन समझने के लिए हम हमेशा परसेंटेज में कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि सामने वाले को या मुझे भी आउट ऑफ 100 समझ में आ जाए। या मेरे पास मान लीजिए कोई टारगेट था 15,000 का और किसी सेल्समैन ने 10,000 टारगेट अचीव किया, 10,000, तो ये जो 10,000 वैल्यू है और 15,000 उसका टारगेट था और अचीव जो 10,000 है, तो 10,000 समझ में नहीं आ रहा कि कितना परसेंटेज उसने अचीव किया है। तो अगर मैं इसका परसेंटेज में देखना चाहूंगा तो मैं जरूर एनालाइज कर पाऊंगा कि आउट ऑफ 100 इसने 80% या 70% या 90% जो है अचीव किया है, राइट। और इससे हम एनालाइज कर पाएंगे। और अगर आपके पास लेंथी डेटा है तो हम जरूर आपस में सबका परफॉर्मेंस वगैरह भी हम चेक कर सकते हैं, किसका क्या परफॉर्मेंस रहा है बाय यूजिंग परसेंटेज। तो परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 हमारे दिमाग में आता है किसी भी चीज का, चाहे वो मार्क्स का हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, चाहे टैक्स कैलकुलेशन की बात करें, चाहे हम कोई भी प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं तो खास करके परसेंटेज में बात करते हैं। और यहाँ पर भी आपको मालूम है 50, यहाँ देखिए जैसे एग्जांपल में दिया हुआ 50% का मतलब हो गया 50/100, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए हम परसेंटेज निकालेंगे और बाद में हम परसेंटेज दिया रहेगा तो उसका वैल्यू हम गेट करेंगे, राइट। तो परसेंटेज निकालने का देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपके पास जो भी ऑब्टेन्ड नंबर्स होता है, यानी कि यहाँ पर अभी मार्क्स की बात हम कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज के लिए कोई स्पेसिफिक आपके पास एक्सेल में कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं मिलेगा, आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पर मैनुअली जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जैसे आप देख रहे हो कोई अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 300 मार्क्स ऑब्टेन किया है तो 300 बट्टा टोटल कितना में से किया है 500 में से और इनटू 100, यानी कि यहाँ पर हम इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, राइट। तो चलते हैं किसी डेटा में और देखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। मेरे पास यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ मार्कशीट है क्या? हाँ जी, यहाँ पर देखो तो मेरे पास कुछ बच्चों का मार्कशीट दे रखा है। मार्कशीट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे, मार्कशीट से आप रिलेट कर पाओगे अपने आप में। और बाद बाकी हम और भी डेटा सब देखेंगे जहां पर परसेंटेज का हम काफी यूज करेंगे। तो यहाँ पर टोटल नहीं निकला हुआ, मैं ऑल्ट इक्वल टू यूज करके मैं यहाँ पर टोटल निकाल लेता हूँ। और इसका शॉर्टकट भी है, ऑल्ट इक्वल टू से आप टोटल मतलब जोड़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5 सब्जेक्ट है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और ये साइंस और एसएसटी, टोटल 5 सब्जेक्ट है, यानी कि 500 में से ये बच्चा जो है 257 नंबर लाया हुआ है। और मुझे अगर पता लगाना है इसका परसेंटेज क्या है आउट ऑफ 100, तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू लगाएंगे 257, यानी कि जो नंबर ऑब्टेन हुआ है, डिवाइडेड बाय का सिंबल, यानी कि ये जो स्लैश है कितना में से, 500 में से। तो यहाँ देखिए मेरे पास कहीं पर 500 लिखा हुआ नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पर 500 लिख देंगे। देखो यहाँ पर सेल का रेफरेंस मैं यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 500 सबके लिए कॉमन है। अगर मैं नीचे ड्रैग भी करूंगा तो ये जो सेकंड नीरज है, मुकेश है, सबके लिए 500 है, तो यहाँ पर मैं 500 लिख भी सकता हूँ क्योंकि जो मैनुअली आप टाइप करते हो वो सारे सबके लिए होता है, राइट। और अगर हम सेल का रेफरेंस देते हैं तो क्या होता है, आपको नीचे जब ड्रैग करोगे तो सबका रो नंबर चेंज हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, I3 दिया, तो यहाँ पर 257 है। जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो ये 292 वाला सेल को उठा लेगा ऑटोमेटिकली, जो कि रिलेटिव रेफरेंस होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, राइट। और मल्टीप्लाई बाय 100, देखिए एक्सेल में अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि अगर मैं इसका सेल का फॉर्मेट अगर परसेंटेज में कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज में मुझे दिखाएगा। बट अभी के लिए फिलहाल मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये देखिए इसका परसेंटेज निकल के आ गया क्या, 51.4। और अगर मेरे पास एक बच्चे का आ गया तो सबका हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या परसेंटेज आया है बच्चों का। देखिए डेटा चाहे कुछ भी होता, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया कि मान लेते हैं मेरे पास एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है राजेश, ओके। तो राजेश नाम का एम्प्लॉय है और ये एक मान लेते हैं कि लोन डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता है। और इसके पास एक टारगेट दे रखा है, हमने टारगेट दे रखा है कितना, मान लो 15 नहीं बल्कि 1.5 लाख रुपए का टारगेट है, महीना का 1.5 लाख का सेल करना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 लाख रुपए लिखा और इसने जो सेल किया बेसिकली वो किया कितना, 87,000, मतलब पूरे महीना में 87,000 का सेल कर पाया। अब मुझे ये पता लगाना है कि इसका जो बेसिकली अचीव था, जो टारगेट अचीव किया, वो परसेंटेज में मुझे देखना है कि कितना परसेंटेज ने टारगेट अचीव किया है। तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या है, 87,000 क्या है जो ऑब्टेन यानी कि रियल में हुआ है, आउट ऑफ कितना में से, 1.5 लाख में से। ये 1.5 लाख ही है, कितना हो गया ये कायदा है, 11,000, 10 लाख, 15 लाख हो चुका है, नहीं
मैंने गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं। तो ये रहा, इक्वल टू लगाते हैं 87,000 डिवाइडेड बाय कितना 1.5 लाख और मल्टीप्लाई बाय कितना 100। अगर मैंने इंटर मारा तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो राजेश नाम का एम्प्लॉय है ये 58% अपना जो उसको टारगेट दिया गया था वो सेल्स उसने अचीव किया है, राइट। तो इस तरीके से हम अचीव या जो भी कुछ होगा, कोई भी डेटा हो, ये नहीं कि मार्कशीट होगा या ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कोई भी डेटा हो सकता है, परसेंटेज निकालने का तरीका यही होता है। देखिए अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर परसेंटेज जो 58 निकला है, अगर मैं यहाँ पर 100 ना लिख करके मल्टीप्लाई बाय 100 ना करता तो ये 0.58 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर नंबर वाला जो आपको ये ग्रुप दिख रहा है होम टैब के अंदर, यहाँ पे अगर मैं इसको परसेंटेज में यहाँ पर देखिए परसेंटेज वाला फॉर्मेट कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली देखोगे परसेंटेज का सिंबल भी आ चुका है लगा हुआ और ये परसेंटेज में आपको दिख रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इस डेटा में भी सबको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय 100 ना करके क्या कर सकते थे, यहाँ पर परसेंटेज में आप इसको परसेंटेज फॉर्मेट में कर सकते हो। परसेंटेज फॉर्मेट में करने पर आपका जो डेटा है वो परसेंटेज में व्यू होता है, परसेंटेज में दिखता है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपको एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है, हाँ पता चल पा रहा है हेडिंग को देखते हुए, बट अगर आप परसेंटेज चाहते हो लगा हुआ तो आप परसेंटेज में इसको दिखा सकते हो, बट उसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो ये तो अभी आपने देखा किस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। कोई भी अगर आपके पास डेटा हो, कैसा भी डेटा हो, यहाँ पर हम डेटा बार बार अगर हम चेंज भी कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक आइटम है बैग, और बैग अगर मान लेते हैं वो 900 का बैग है और 200 रुपए उस पर डिस्काउंट है, मैं अभी कुछ भी सिनेरियो क्रिएट कर लेता हूँ। 900 रुपए का बैग है, 200 रुपए डिस्काउंट है, मुझे ये पता लगाना है कितना परसेंट डिस्काउंट इस बैग पे मिला या परसेंटेज में पता लगाना है। तो सिंपली क्या करोगे, कितना मिला, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कितना मिला। जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे थे कितना अचीव किया 87,000 बट्टा कितना में से, जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे थे 257 अचीव हुआ है बट्टा कितना में से 500। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, करने का तरीका वही है, 200 डिवाइडेड बाय 900, तो 900 में से और गुने कितना मल्टीप्लाई बाय 100। और मैंने अभी जस्ट बोला कि अगर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करोगे तो सेल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, ये रहा। सो 22.2। अब इतना सारा जो आपके पास आ रहा है इसको भी आप डिक्रीज कर सकते हो नंबर ऑफ डेसिमल, ये देखिए तो 22.22 यानी कि 22% जो है आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या मिला हुआ है, आपको डिस्काउंट मिला हुआ है। हालांकि हमने कोई हेडिंग वगैरह नहीं लिखा था, जस्ट अभी समझाने के लिए। तो डेटा कुछ भी होता डजंट मैटर, बस निकालने का तरीका ये होता है। हमने सीख लिया कि परसेंटेज कैसे निकालता है और निकालते हैं हम लोग, और परसेंटेज निकालने के पीछे एक ही कारण होता है, किसी भी चीज को 100 में समझना, 100 में रिप्रेजेंट करना, 100 में दिखाना, ताकि हम कोई भी चीज को एनालाइज कर सके आउट ऑफ 100, राइट। अब देखिए आपके पास आगे क्या हो सकता है, आगे आपके पास ऐसा डेटा हो सकता है, राइट। देखिए परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है, परसेंटेज निकला हुआ है, आपको उसका वैल्यू नहीं पता। जैसे कि एक बैग है जिसका दाम 800 रुपए दिख रहा है आपको, 3% डिस्काउंट है, यानी कि डेटा आपके पास ऑलरेडी परसेंटेज में है, आपको पता लगाना है कि 800 का 3% कितना होगा। तो जैसे आपने नोट्स में देखा था 3% का मतलब है 3/100। तो इसका मतलब सिंपल है, क्या करते हो 800 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 800 गुने और 3% कर दो, अगर क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी लगा हुआ है, बट्टा 100 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम बट्टा 100 करते हैं, फ्रैक्शन में 100 डालते हैं, बट आप सीधा यहाँ पर 800 गुने 3% कर देंगे तो यहाँ मेरा निकल के आ जाएगा कितना 2400, तो 24 रुपया, और डबल क्लिक कर देंगे तो ये देखिए बुक का भी डिस्काउंट का अमाउंट पता था, डिस्काउंट पता था, अमाउंट नहीं पता था, हमने अमाउंट निकाल लिया। कीबोर्ड का भी हमने पता लगा लिया कितना अमाउंट हमको मिला है डिस्काउंट, क्योंकि परसेंटेज में डिस्काउंट दिया हुआ था, राइट। और अगर ये चीज है तो हम यहाँ पर फाइनल अमाउंट भी निकाल सकते हैं, सॉरी फाइनल रेट भी निकाल सकते हैं। अगर ये बैग का दाम 800 है माइनस अगर डिस्काउंट 24 रुपए हुआ है तो इसका मतलब फाइनल रेट जो आएगा बैग का वो 776, और डबल क्लिक करके हम आगे ये सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यही देखा कि अगर आपके पास कोई भी डेटा हो जिसमें अमाउंट दिया है या कुछ भी दिया हुआ है, अगर आपको परसेंटेज भी दिया हुआ है साथ में, उसका वैल्यू पता लगाना तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी दिया हुआ था, अगर ये देखिए ऐसे होता 800 दिया होता, अगर मुझे इसका 10% निकालना होता तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू मैं ऐसे भी लिख सकता था 800 मल्टीप्लाई बाय 10%। परसेंटेज कहीं पे अगर सेल में ना लिखा होता तो की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो लिखा हुआ था परसेंटेज नहीं, बट नहीं लिखा होता तो भी हम ऐसे 800 का 10% कितना होता है 80%। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा नहीं बल्कि एक डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए एक रियल सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, ये जो सेल्समैन है बेसिकली मुझे इसको कमीशन देना है, राइट। मुझे कहा गया इनको कमीशन दो, अकॉर्डिंग टू जो भी इनका सेल्स है ना उसका आप ऐसा करो, आप उसका 10% कमीशन दे दो, 10 नहीं 5% कमीशन देते हैं, राइट।
तो हमें कहा गया है कि जितने भी ये सारे सेल्समैन है आपके ऑफिस में, ये जो भी काम कर रहे हैं, इनका जो भी सेल्स हुआ है इनको आप कमीशन दोगे 5%, यानी कि सेल का 5%। तो देखिए कहीं पर 5% तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मुझे सभी को 5% देना है। या तो ये होता कि एक कॉलम होता, वहां पर परसेंटेज लिखा होता किसको कितना परसेंट देना है, तो मैं कैलकुलेट कर लेता। बट यहाँ पर सभी को 5% देना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू ये जो अमाउंट है सेल का मल्टीप्लाई बाय कितना, 5%, इस तरीके से सिंपल। तो यानी कि इस अमाउंट का 5% निकल के आ जाएगा, और जैसे ही हम एक का ड्रैग कर देंगे तो सबका कमीशन हमें निकाल दिया वैल्यू के अंदर, यानी कि जो हमें अंकों में चाहिए था वो हमने निकाल लिया, राइट। तो हमने ये सीखा दो अलग अलग चीजें कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और अगर परसेंटेज दिया होगा किसी डेटा के अंदर तो उसका हम वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो मैं आपको बताया था कि आज की क्लास में हम लोग बोर्ड मास का जो प्रैक्टिकल है वो भी देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद डे 2 का जो हमारा क्लास था उसी में मैंने आपको समझाया था कि आपका जो एक्सेल में अगर मल्टीपल, अगर आपके पास ऑपरेटर है जहां पर आप ब्रैकेट भी यूज कर रहे हो, प्लस भी यूज कर रहे हो, माइनस मल्टीप्लाई भी यूज कर रहे हो, तो आपको एक्चुअली कौन से ऑर्डर्स में आपका कैलकुलेशन होगा ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट सबसे पहले कैलकुलेट होता है। अगर आप कोई चीज ब्रैकेट में लिख रहे हो तो ब्रैकेट सबसे पहले कैलकुलेट होता है, राइट। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ तो ऑलरेडी किया हुआ है, पता नहीं कैसे किया हुआ था ये पहले से ही। चलिए यहाँ मुझे फाइनल रेट पता लगाना है, देख रहे हो आप लोग, बट यहाँ पे डेटा जो है थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है इसमें। आप देख रहे होंगे एक प्रोडक्ट है जिसका नाम लैपटॉप है, और भी प्रोडक्ट है। प्राइस है लैपटॉप का 50,000, 2 लैपटॉप है, यानी कि 2 लैपटॉप का दाम कितना हो गया, 1 लाख। पहले हम मैनुअली कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 लाख रुपए का लैपटॉप हुआ, क्योंकि 2 लैपटॉप है, क्वांटिटी 2 है। अब इसमें देखिए 10% डिस्काउंट है, तो अगर 1 लाख का लैपटॉप है, 10% डिस्काउंट है, तो पहले तो ये देखो कि 1 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख का 10% कितना होगा, मैनुअली देख रहे हैं 10,000 होता है। तो इसका मतलब है कि 1 लाख का लैपटॉप है, 10% डिस्काउंट है, इसका डिस्काउंट माइनस होगा, तो इसका मतलब हो गया 90,000। तो लैपटॉप एक्चुअली में 90,000 का हुआ, क्योंकि विद 10% डिस्काउंट लेस करेंगे हम लोग, राइट। प्लस इसमें 500 रुपए पैकिंग चार्ज भी ऐड है। तो अभी तक यहां तक कैलकुलेट किया था क्या हुआ था, 1 लाख का लैपटॉप था, 10% डिस्काउंट होने के बाद 90,000 बन गया, और 500 रुपए ऐड होगा, क्योंकि पैकिंग चार्ज क्या होता है, ऐड होता है। तो यानी कि 90,500 रुपए इसका फाइनल रेट आना चाहिए, डिस्काउंट काट करके और पैकिंग चार्ज को जोड़ करके। तो यहां पर सवाल है कि 90,500 कैसे आएगा और किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे वो बोर्ड मास का, जो सबसे पहले हम ब्रैकेट में चीजों को देखेंगे, और भी जो ऑर्डर्स में हमारा कैलकुलेशन होता है उस हिसाब से हम यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं लैपटॉप का जो प्राइस है उसको मैं ब्रैकेट में ले लूंगा, प्राइस जो 50,000 है, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो ताकि ये 1 लाख आ जाए, ठीक। ये 1 लाख आ जाएगा, और 1 लाख में से मुझे क्या करना है, 1 लाख तो मेरा ये लैपटॉप का दाम हो जाएगा, माइनस करूंगा क्या, ये जो 1 लाख का 10% होगा उसका, यानी कि 10,000 जो होगा, इसको निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। 1 लाख का 10% यानी कि 50,000 गुने 2, 1 लाख हो जाएगा, और गुने 10%, अभी आपने जस्ट पीछे के शीट्स में देखा है ना, गुने 10। अगर आपको देखना होगा तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट करके ऐसे भी देख सकते हैं, क्या ये 10,000 आ रहा है, ये हाँ जी बिल्कुल, ये देखो 10,000 आ रहा है। क्या ये 1 लाख आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल, देखो ये 1 लाख आ रहा है। तो 1 लाख में से माइनस हो जाएगा क्या, है ना, सबसे पहले क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कुछ होगा, लेकिन ये पहले ब्रैकेट पहले कैलकुलेट करेगा, राइट। और उसके बाद हम प्लस कितना कर देंगे उसमें, 500, तो 90,000 है ना, 90,000 में 500 और ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 90,500। और अगर आपका ये आ गया तो नीचे आप रिलेटिव रेफरेंस यूज कर लीजिए, ड्रैग कर लीजिए इस तरह से। अब इसी में देखिए किस तरह से हमने इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को किया, बाय यूजिंग ब्रैकेट्स एंड जो भी है, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास में जो शीट नंबर 9 था, तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया बेसिकली, और मैंने आपको बताया लार्ज, स्मॉल और परसेंटेज का वैल्यू और बोर्ड मास किस प्रकार से यूज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।